चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो यह न जहो लोका कल्याण मार्ग त्रैलोक्येप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधु त्रैलोक्येप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधु भक्त्या ध्यान वृत वर वपु सीताया ह्यो हिरा भक्त्या ध्यान वृत वर वपु सीताया ह्यो हिरा। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूजनीय श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र व माँ जानकी विराजमान। रामचरितमानस में कहते सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान तीरा। सिया राम जय जय राम। ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मत पावो। सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। सिया राम हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। सिया राम जय जय राम। हो सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग
पानी राम। सिया राम सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान शिव पार्वती जी को भगवान राम के जन्म के कारण के कथा सुना रहे। उसने नारद मुनि की कथा सुनाई। बाद में कहा कि मनु शत्रुपा की कथा सुनाई। ब्रह्मा ने मनु को उत्पन्न किया। ये जो मनु से मानव की सृष्टि हुई, ये जो हमारे मानव की सृष्टि मनु राजा ने की। मनु की जो पत्नी थी उसका नाम शत्रुपा था। तो कहते हैं कि मनु राजा ने बहुत सालों तक राज्य किया। राज्य करने के बाद उसको मन में आया कि होइन विषय विराग। अब मैं वृद्ध होते चला लेकिन विषय के प्रति विराग नहीं आ रहा। विषय के प्रति अभी भी मेरी आसक्ति है। होइन विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। मेरा 3 भाग जीवन चला गया, अब चतुर्थ भाग जीवन चल रहा है। अभी तक विषय के प्रति विराग नहीं आया। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयू हरि भगति भी। वो सोच रहे कि ये मेरा जो जन्म है ना हरि भक्ति के बिना ही चला गया। देखिए मनु से मानव, ये जो मनु राजा की सोच है ना हमारी सबकी सोच है, क्योंकि हम मनु से उत्पन्न हुए। देखिए बहुत साल चला जाता है, बुढ़ापा चला आता है, लेकिन विषय के प्रति विराग नहीं होता। हमारे सबके मन में ये सोच आती है और ये सोच रहे हैं कि हृदय बहुत दुख लाग। देखिए ये किसी को होता है, किसी को नहीं होता है। हृदय में बहुत दुख होता है और सोच क्या रहे कि जन्म गयू हरि भगति बिनु। ये मेरा जन्म हरि भक्ति के बिना चला गया, अब क्या करूं। उसने पुत्र को बुलाया और कहा मैं अपना राज्य तुमको सौंप कर वन में जाकर मैं तपस्या करना चाहता हूं। पुत्र ने नहीं माना। पुत्र ने कहा नहीं, आप तो अच्छा ही चला रहे राज्य, आप ही चलाइए, हम आपकी आज्ञा में रहेंगे। मनु राजा ने उनकी बात नहीं मानी। यहां कहते बरबस राज सूत ही तब दीन्ना। बरबस जोर जबरदस्ती से राज नहीं, राज्य तुमको ही करना, मैं नहीं करूंगा, बस छोड़ दिया। और नारी समेत गवन वन कीन्ना। अपनी पत्नी को लेकर वो वन में चले गए। देखिए हम सभी को सोचना है, सबको छोड़ना पड़ेगा। ये संसार सबको हमको छोड़ना, जब हमारी मृत्यु होगी संसार छोड़ना ही पड़ेगा। उससे पहले ही हमको प्रयत्न करना है कि संसार के प्रति आसक्ति को छोड़ने के लिए। देखिए भगवान श्री राम कृष्ण देव कह रहे कि तुम मन से त्याग करो, मन से संसार का त्याग करो। हाँ संसार में रहो, लेकिन सोचो कि ये कोई मेरा नहीं है, मेरा एकमात्र कौन है, भगवान है। कैसे संसार में दासी की माफिक रहो। भगवान श्री राम कृष्ण कहते दासी रहती है अपने मालिक की घर, उसको उसके बच्चे को बड़े करती है, मेरा लाला मेरा बच्चा ऐसा कहती है, लेकिन वो जानती है कि ये मेरा नहीं है, मेरा तो अपना घर का गांव में है। वैसे ही संसार में हमको रहना है, लेकिन सोचना है हमारा असल घर भगवान है। और जो हम छोड़ना नहीं चाहेंगे तो भी छोड़ना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी है। एक राजा थे, बूढ़े हो गए, लेकिन अभी भी राज्य छोड़ नहीं रहे। उनका जो
लड़का था वो राज्य पाने लायक हो गया। उनकी लड़की थी, शादी के लायक हो गई, लेकिन लड़की की शादी नहीं करे और छोड़, बहुत कंजूस थे, राज्य छोड़ नहीं रहे, किसी को दान देते ही नहीं थे, सिर्फ पैसा संग्रह करते थे। एक बार एक नट और नटी आए राजा को, कम रात को आपको नाच गान सुनाएंगे, नृत्य करके दिखाएंगे और गाना सुनाएंगे। वे जरूर सुना। राजा ने सभा भरी रात को और नट नटी नाचने लगे। नट गाता था और नटी नाचती थी, उनकी स्त्री थी। वो नाचती रही। पहला प्रहर चला गया रात का, दूसरा प्रहर चला गया, तीसरा प्रहर चला गया। सब वाह वाह कर रहे, कोई कुछ दे नहीं रहा। उनको देने से क्या, उन लोग का उत्साह बढ़ता है कि कुछ पाने से, कुछ पुरस्कार पाने से, कुछ इनाम पाने से उनका उत्साह बढ़ता है। 3 प्रहर चला गया, अब थोड़ी रात बाकी है। नटी तो नाचते से थक गई कि कुछ नहीं मिल रहा है, उदास हो गई। तो नाचते नाचते क्या हुआ, उसके ताल में भंग होने लगा। तो नट ने एक बात बताई, गाते गाते कहा, थोड़ी बहुत गई थोड़ी रही, बहुत रात चली गई थोड़ी रही है, थोड़ी भी बीत जाए। ये जो थोड़ी रात है ना, वो भी चली जाएगी। नट कहे नटी से ताल में भंग ना हो जाए। नट नटी को कहता है कि देखो बहुत रात बीत गई, अब थोड़ी सी बात बाकी है, तुम नाच रही हो, ताल में भंग ना हो जाए, उसका ख्याल रखो। जैसे ये बात बताई तो राजा का जो लड़का था ना, राजकुमार, एक सोना का हार पहना था, उसने तुरंत सोना का हार लेकर वो नटी के नाच रही थी वहां उसने छोड़ दिया। उनकी जो लड़की थी वो सोने का कंगन, वो था, सोने का कंगन निकाल कर उसने दे दिया। एक साधु बाबा आए थे, बहुत ठंड थी, एक कंबल ओढ़ के वो भी देख रहे थे। उसने कंबल निकाला, और तो कुछ नहीं था, कंबल उसने दे दिया। तो नट नटी को अच्छा लगा, ठीक कुछ तो मिल गया, सोना का हार मिल गया, ये सब मिल गया। रात बीत गई। अब राजा ने अपने लड़के को बुलाया, अपनी लड़की को भी बुलाया और ये सन्यासी को भी बुलाया। अपने लड़के को कहा कि तुमने क्यों सोना का हार दे दिया। वो देखिए पिताजी, आपकी उम्र हो गई, आप राज्य छोड़ नहीं रहे, मैं सोच रहा था आपको मार डालूंगा, आपको मारकर राजा हो जाऊंगा। लेकिन ये जब नट ने कहा बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी बीत जाए, कि राजा तो बूढ़े हो गए, अब तो मर ही जाएंगे कुछ सालों में, बाद में तो मैं ही राजा होगा, तो मारने की क्या जरूरत है। तो ताल में भंग ना हो जाए, कि इतने दिनों तक सब लोग सोच रहे मैं अच्छा हूं, आपको जो मार डालूंगा तो मैं भी बदनाम हो जाऊंगा। इसलिए ये सोचकर मैंने वो हार दे दिया। अब उसने लड़की को पूछा तुमने क्यों दिया। बच्चे देखिए मेरी तो उम्र हो गई, अभी आप शादी नहीं रहे, मैं सोची कल ही भाग जाऊंगी, ऐसी सोच रही थी किसी के साथ। लेकिन ये जब कहा बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी बीत जाए, तब मैंने सोचा कि आप तो बूढ़े हो गए, मर ही जाएंगे, अब मेरा भाई है, वो अच्छी जगह शादी करा देगा मेरी, वो किसी के साथ भागना ऐसा नहीं मिलेगा, मेरी तो राजकुमार के साथ शादी होनी चाहिए। अब साधु को बोला आपने कंबल क्यों दिया। तो साधु ने कहा इतने दिनों तक साधना कर रहा हूं, अभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। मैं सोच रहा था कि इतने दिन भगवान की प्राप्ति नहीं, संसार में वापस चला जाओ। लेकिन जब ये नट ने कहा बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी बीत जाए, अरे ये तो अब इतना दिन चला गया, अब और दिन है, भगवान का नाम करके बिता दे, क्या ताल में भंग ना हो जाए, अच्छा जीवन ही गुजार ले। राजा बहुत खुश हो गया, नट नटी को फिर बुलाया, उसको बहुत उन्हें इनाम दिया, और क्या किया, उसने राज्य छोड़ दिया। अपने लड़का को कहा तुम राजा बन जाओ, उसकी जो लड़की की शादी कर दी। तो देखिए समय रहते रहते हमको सब कुछ करना है। ये मनु राजा ने क्या किया, बरबस राज सूत ही दीना,
जोर जबरदस्ती अपना राज्य दे दिया कि नहीं तो राजा तुम कोई बना, मैं नहीं बनूंगा। नारी समेत गवन वन कीन्ना, बस अब उनकी स्त्री भी चाहती थी शत्रुपा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो दोनों चले गए वन में। वन में गए तो वन में सब जितने ऋषि सन्यासी सब ऋषि मुनि थे, उसको पता लगा राजा है, राज्य छोड़कर राजर्षि बनने के लिए आए, तो बहुत सम्मान किया उसको। तीर्थ में इधर उधर सबको ले गए उन लोगों को। फिर एक कुटिया में रहकर वो साधना करने लगे, तपस्या करने लगे। यहाँ कहते जहाँ तहाँ तीर्थ रहे सुहाई, मुनि सकल सादर करवाही, कृष शरीर मुनि पट परिधाना। अब ऐसे मुनि का वेश धारण कर लिया, राजा का वेश था त्याग कर दिया। और सत समाज नित सुन ही पुरा, सत्संग करने लगे। अब उसने क्या किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादश अक्ष मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग। देखिए कैसे जप कर रहे हैं ये दोनों। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मनयति लाग। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मनयति लाग। द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप ही सहित अनुराग। देखिए भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए, अनुराग, प्रेम के सहित भगवान का नाम लेना चाहिए। वो प्रेम के सहित भगवान का नाम लेते लेते क्या हुआ, वासुदेव पद पंकु दंपति मन अति लाग, मन लग गया भगवान। देखिए पहले पहले हमारा मन भगवान में नहीं लगता है, भगवान का नाम करते लगता नहीं, लेकिन प्रेम से प्यार से भगवान का नाम लेना चाहिए। लेते लेते भगवान में मन लग जाएगा। और ये लोग क्या करते थे, करही आहार शाक फलकंदा, फल मूल खाते थे, साग खाते थे। सुमरी ब्रह्म सचिदानंदा, और बाद में वो तपस्या, उसने कहा का बे और भी कठिन तपस्या करनी चाहिए। पुनि हरि हेतु कारण तप लागे, बारी आधार मूल फल त्याग। अब क्या क्या दोनों ने फल मूल त्याग कर दिया, फिर पानी पीकर रहने लगे। और भगवान का दर्शन कब होगा, और अभिलाष निरंतर होई, देखे नयन परम प्रभु सोई। भगवान मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। वो फल मूल खाना छोड़ दिया, सिर्फ पानी पीकर रहने लगा। और कहते यही विधि बीते वर्ष 60 सहस बारी आहार। यहाँ कहते हैं कि 6000 साल तक पानी से पी कर रहने लगे। यही विधि बीते वर्ष 60 सहस बारी, 6000 साल तक पानी। बाद में संवत सप्त सहस्त्र पुण्य रहे समीर आधार, 7000 साल पानी भी त्याग कर तपस्या करने लगे। देखिए पहले फल मूल खाते थे, फल मूल त्याग किया, पानी पी कर रहते, पानी त्याग किया, समीर आधार वायु के आधार पर रहने लगे। अब यहाँ लिखते हैं कि बरस सहस दस त्यागे हु दो 10,000 साल वायु त्याग कर दिया। आप पूछेंगे वायु त्याग करने से कैसे रहेंगे, पानी त्याग, वायु त्याग। पहले लोग क्या करते, प्राणायाम करते थे, जो श्वास लेते बाद में क्या करते, पूरक करते, बाद में रेचक छोड़ते। तो कुंभक, पूरक का मतलब है लेना, कुंभक का मतलब है रोकना, और रेचक का मतलब है छोड़ना। तो धीरे धीरे क्या करते हैं, ये जो कुंभक है ना, श्वास रोकने की प्रक्रिया, उस समय को बढ़ाते, और बढ़ाते 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 कुछ हठयोगी हमने भी देखा है, जमीन में
7-8 दिन तक रहता है। ऐसा कुंभक करता है ना, वो बाद में उसको कुंभक कर लिया, उसको जमीन में खोद कर रख दिया, फिर 7-8 दिन के बाद बाहर निकाला, फिर वो घी सब मालिश करके फिर उसका श्वास फिर चलना शुरू होता है। तो ऐसा कुंभक मैंने भी देखा है, 7-8 दिन तक वो जमीन के अंदर रहते हुए लोगों को देखा है। तो यहाँ कहते हैं कि बरस सहस 10,000 साल तक क्या क्या वायु को त्याग, ठाढ़े रहे, एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करने लगे। अब यहाँ कहते हैं कि अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा, सिर्फ हड्डी रह गई। मागहु बरबहु भांति लो भाई, परम धीर नहीं चल ही चलाई। देखिए देवता लोग आकर कहते तुम स्वर्ग जाना चाहते हो, तुम स्वर्ग में कितने साल चाहते हो स्वर्ग में रहेगा, तुमको राज्य चाहिए, हम तुमको राज्य दे सकते हैं। ऐसे उसको यहाँ कहते हैं कि मागहु बरबहु भांति लो भाई, उसको लोभित करने के लिए ऐश्वर्य देना चाहते हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं लिया। परम धीर नहीं चल ही चलाई, कुछ सुख भोग कुछ नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, कुछ नहीं, क्या चाहिए, सिर्फ भगवान को चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ कहते तब क्या हुआ, आकाशवाणी हुई, मागु मागु बरु भय न भवानी, परम गभीर कृपामृत सानी। भगवान ने आकाशवाणी की, मागो मागो मागो। और जैसे कहते कि ये शब्द उनके कान में आया, कान से जैसे कहते हृदय में गया, तुरंत क्या हुआ, कहते कि वो तो इतने दिन तपस्या करते करते अस्थि मात्र शरीर हो गया था, हड्डी थी, लेकिन जैसे भगवान की वाणी सुनी, रिष्ट पुष्ट ऐसे हो गए कि जैसे कल ही वो राज्य से आए हैं वन में, ऐसे पहले जैसे थे वैसे हो गए। यहाँ कहते कि मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध होई उर्ज बाही, रिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अब ही भवन त्या, अब अभी घर से आए ऐसे लग रहा है। जब सुना ऐसी वाणी, मागो मागो क्या चाहिए, मनु राजा ने कहा कि मैं जो भगवान शंकर जिसका ध्यान करते, जिस रूप का, कागभूषणी जिस रूप का ध्यान करते, भगवान राम रूप का, मैं वो राम रूप को देखना चाहता हूं। उसने जब कहा तो कहते भगवान राम और सीता प्रकट हो गए। मांगो मांगो क्या चाहते। भगवान राम और सीताराम को देखकर बहुत आनंद हुआ। बोलो क्या चाहते हो। मुझे प्रभु, मैं जो मांगना चाहता हूं वो क्या मांगना ठीक है कि नहीं वो भी मुझे पता नहीं, लेकिन क्या करूं, कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि देखो तुम संकोच मत करो, सकुच विहाई मांगू नृप मोही, मोरे नहीं अदे कछु तोही, तुम जो मांगो वह दे दूंगा। तब यहां कहते हैं मांगहु तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन, आपके समान मुझे पुत्र चाहिए। भगवान हंसने लगे, कहा आपू सरिस खोजो कहाँ जाऊ, निपतव तैन हो में आई। मेरे समान ये जगत में कोई नहीं है, भगवान ने बोला। आपू सरिस खोजो कहाँ जाओ, मेरे समान में कहाँ ढूंढने के लिए आऊ, नृपतव तने हो में आई, मैं ही तुम्हारे पुत्र रूप में आऊंगा। और ऐसा जब भगवान ने कहा मैं ही आऊंगा, बहुत आनंद हुआ। और कुछ चाहते हो क्या। यहां कहते हैं कि राजा ने कहा कि प्रभु आपसे मेरी ऐसी प्रीति हो, जब आप पुत्र बनकर आए ना, जैसे मणि बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। जैसे फणी के बिना सांप नहीं रह सकता, जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन। आपके बिना मेरा प्राण छूट जाए, आपके विरह में आप मेरा प्राण छूट जाए। देखिए ये मनु राजा ने पहले से मांगा था। हम देखते दशरथ राजा
का भगवान राम की विरह में वो प्राण चला जाता है। तो पहले से उसने ऐसे ही मांगा था भगवान से, जब पिछले जन्म में दशरथ पिछले जन्म में मांग रखा था कि मेरा जीवन आपके अधीन हो, आपके प्रति ऐसी आसक्ति हो पुत्र के प्रति कि बस आप चले जाएंगे तो मैं जीऊंगा नहीं। पूछा शत्रुपा को कि आप क्या चाहती हो? मैं बस जो वो चाहते वही मैं चाहता हूँ, ठीक है, चाहती हूँ, मैं भी वही चाहता हूँ, आपका भी मेरा भी आपके प्रति प्रेम रहे। तो कह दे भगवान ने कहा तथास्तु। देखिए यहाँ मनु और शत्रुपा ने इतनी तपस्या की, भगवान पधारे। अच्छा, हमारे खुदीराम ने क्या तपस्या की थी? भगवान श्री राम कृष्ण उनके घर पधारे, क्या तपस्या की थी उसने? हम सबको पता है, सत्य है, कलयुग की तपस्या। खुदीराम देरे ग्राम में रहते थे, इतने सत्यवादी थे कि वहां के जमींदार थे ना, उसने कहा कि तुम मैंने कोर्ट में एक मेरा केस चल रहा है, तुमको झूठ बोलना पड़ेगा। खुदीराम ने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जमींदार ने कहा देखो तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मैं तुम्हारी संपत्ति सब छीन लूंगा, तुमको रास्ता का भिखारी कर दूंगा। फिर भी खुदीराम ने उनकी बात नहीं सुनी और जमींदार ने वही किया। उसकी जो फिर एक कोर्ट में केस किया और उनकी जो घर था, संपत्ति थी, तालाब था, सब कुछ ले लिया और देड़े ग्राम से खुदीराम को बाहर निकाल गए। खुदीराम रास्ता का भिखारी होगा। वो चलते 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 कामारपुकुर आए। कामारपुकुर में दोस्त थे खुदीराम के दोस्त से सुखलाल गोस्वामी, उसने आश्रय दिया। और देखिए बाद में खुदीराम जब गया जाते हैं पिंडदान करने के लिए, पिंडदान करने के बाद स्वयं उसने देखा सब पितृ पुरुष दिखा रहे, सब लोग प्रणाम करके उनकी मुक्ति हो रही देख रहे। और देखा कि गदाधर भगवान विष्णु बैठे हुए हैं और भगवान विष्णु खुदीराम को बुला रहे कि मेरे पास आओ। खुदीराम उनके पास गए, बस मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आना चाहता हूं। देखिए मनु शत्रुपा ने तपस्या की बहुत पहले जन्म में। खुदीराम ने क्या सत्य उनकी तपस्या थी, उसने झूठ नहीं बोला। ठीक है, हमारा जैसा कोई होता है तुम्हारा सब कुछ छीन लो, झूठ बोल ले, हम हो सकता है हमने बोल दिया। खुदीराम ने नहीं बोला, इसलिए भगवान स्वयं कह रहे कि मैं तुम्हारे घर में पुत्र होकर आऊंगा। खुदीराम को आनंद हुआ, लेकिन फिर वो नहीं आप मत आए। क्यों? अरे मैं तो गरीब हूं, आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। भगवान आएंगे तो भगवान को तो अच्छा भोग सब खिलाना पड़ेगा, मैं तो गरीब। नहीं तुम चिंता मत करो, मेरी व्यवस्था मैं कर लूंगा। देखिए भगवान स्वयं चाहते हैं आने के लिए। भगवान श्री राम कृष्ण खुदीराम के घर पधारे। खुदीराम ने क्या तपस्या की थी? सत्य की तपस्या की थी। तो हम फिर ये चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। आप सबसे अनुरोध है, आप सब करें मेरे साथ। हरे राम 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 सीता राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदा वर राम कृष्ण की जय,
सद्गुरुदेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।